गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं आपका आरबीएससी बुक पनोरमा का 6th नंबर लेसन, जिसका नाम है ट्रबल इन बोहेमिया। बोहेमिया एक जगह है जहां की एक समस्या होती है, उसके बारे में ये लेसन है। अच्छा लिखा हुआ लेसन है ऑर्थर कॉनरेड डॉयल। ऑर्थर कॉनरेड डॉयल का लिखा हुआ ये लेसन है। इनके जो लिखी हुई स्कॉटिश राइटर हैं और ये बेसिकली लिखा करते थे शेरलॉक होम्स से संबंधित। इनकी स्टोरियों में शेरलॉक होम्स प्रमुखता से रहा करते थे। इनकी मोस्टली स्टोरियां शेरलॉक होम्स के इर्द गिर्द घूमती स्टोरियां और जासूसी स्टोरी हैं, स्पाई वाली। ये भी स्टोरी एक जासूसी स्टोरी है, ट्रबल इन बोहेमिया। क्या होता है कि पहले इसके कैरेक्टर स्केच देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में पढ़ लेंगे। सबसे पहले आता है जो मेन इसका किरदार होता है शेरलॉक होम्स। इनकी मोस्टली जो कहानियां शेरलॉक होम्स और उनके असिस्टेंट डॉक्टर वॉटसन, ये दोनों मुख्यतः भूमिका निभाते हैं मोस्टली इनकी जितनी भी स्टोरी है। उसके बाद इस स्टोरी के अंदर मुख्य अभिनेत्री का किरदार है आयरिन एडलर का, जो कि एक अमेरिकी अभिनेत्री है। फिर द किंग, बोहेमिया का राजा, मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन। मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन वो व्यक्ति हैं जिनके साथ मिस आयरन एडलर की शादी होती है। और वर्षा, ये एक जगह है, वर्षा ये एक जगह का नाम है। ये तो हमने पढ़े इनके कैरेक्टर स्केच। अब हम पूरी की पूरी स्टोरी पढ़ेंगे। स्टोरी शुरू होती है, शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन आपस में बैठे बात करते होते हैं किन्हीं अपने सुलझाए हुए केसों के बारे में, पिछले केसों के बारे में आपस में बात करते होते हैं। तभी उनके सामने नाम याद आता है, एक मिस आयरिन एडलर। और जैसे ही नाम ये याद आता है, शेरलॉक होम्स उनका पहले से ही सम्मान करता था इस महिला का, और उसके प्रति उनके दिल में और ज्यादा सम्मान बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? फिर वो कहानी बताता है। पूरी कहानी शुरू होती है, एक दिन क्या होता है, एक व्यक्ति, शेरलॉक होम्स अपने कमरे में बैठा होता है वॉटसन के साथ। एक व्यक्ति आता है, आके शेरलॉक होम्स से मिलता है, अच्छा भेष बदल के आता है, अच्छे कपड़े पहन के आता है। आते ही जैसे वो अंदर आता है, शेरलॉक होम्स उसे पहचान लेता है कि वो राजा है। कौन है? बोहेमिया का राजा है। तो कहता है, मैजेस्टी, मेरे मालिक, आइए, आपका स्वागत है मेरी कुटिया में। तो जैसे ही किंग आ जाते हैं, तो पहले तो उन्हें भी अचंभा होता है कि मुझे कैसे पहचान लिया, किसी ने नहीं पहचाना, शेरलॉक होम्स ने कैसे पहचान लिया। फिर वो बताते हैं कि मैं आपके पास एक समस्या लेकर आया हूं, मेरी एक समस्या का समाधान कीजिए। शेरलॉक होम्स कहता है, जी आप हमारे महाराज हैं, आप पे आई हुई हर समस्या का समाधान करना हमारा कर्तव्य, बताइए क्या समस्या। तो किंग बताते हैं कि आज से 5 साल पहले मैं वर्षा में गया हुआ था। जब मैं राजा नहीं था, राजकुमार था, तो मैं वर्षा में गया हुआ था। तो वहां मेरी मुलाकात होती है आयरिन एडलर के साथ, जो कि एक अमेरिकी अभिनेत्री है, देखने में बहुत खूबसूरत और समझदार महिला है। तो उसके साथ मुझे अट्रैक्शन हो जाता है, लव हो जाता है। कौन कहता है? किंग कहता है कि मुझे आयरिन एडलर के साथ वहां लव हो जाता है, और हम दोनों शादी करने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन अब मैं राजा बन चुका हूं और मेरे परिवार और राज्य ये अनुमति नहीं देता कि मैं किसी अन्य महिला से शादी करूं। मैं सिर्फ राजकुमारी से शादी करूंगा। ये मुझ पे दबाव बनाया जा रहा है और मैं तैयार भी हूं, लेकिन ये महिला मुझे छोड़ना नहीं चाहती। ये आज भी मुझसे उतना ही प्यार करती है, और इसके पास मेरे कुछ सबूत हैं, जिसके बदौलत ये मुझे बार बार धमकी दे रही है कि मैं, अगर तुमने उससे शादी करने की प्रयत्न किया तो ये सारी सबूत मैं उस राजकुमारी को दे दूंगी। तो शेरलॉक होम्स कहता है कि क्या है उनके पास आप? तो कहते हैं, मेरी पेज पर, मेरे जो रिकॉर्डली पेज है जिसके ऊपर मेरी राइटिंग के अंदर इनको पत्र भेजे गए हैं। तो शेरलॉक होम्स कहता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, हम ये साबित कर सकते हैं कि वो चोरी हो गए थे। और हैंड राइटिंग तो आजकल किसी से भी लिखवा दो, हर किसी की कोई लिख देता है कि नहीं। उसके पास मेरी फोटोएं भी हैं, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। राजा की फोटोएं तो राज्य में आम होती है, कहीं भी मिल जाएगी। नहीं, उसके पास मेरी और, राजा कहता है कि उसके पास मेरी और उसकी खुद की दोनों की एक साथ वाली फोटो है।
तो शेरलॉक होम्स कहता है ये सोचने वाली बात है, ये चिंता वाला विषय है। तो शेरलॉक होम्स इस काम पे लग जाता है और शेरलॉक होम्स को मिस आयरिन एडलर के बारे में बता दिया जाता है कि वो बहुत ही बुद्धिमान और समझदार महिला है। तो शेरलॉक होम्स क्या करता है, उसके घर के चारों तरफ निगरानी रखनी शुरू कर देता है और उससे पहले वो राजा से पूछता है तो आप मतलब पुलिस आपकी है, राज्य है आपका, आप उससे पकड़वा लो, उससे पता कर लो। तो राजा कहता है मैंने बहुत बार प्रयास कर चुका हूं, उसके घर पे भी छापा मारा है बहुत बार, उसकी तलाशी भी ली है, कहीं आती जाती महिला की भी, लेकिन हमें कहीं कोई सबूत नहीं मिले, पता नहीं कहां छुपा रखे, इसीलिए आपके पास आया हूं कि वो मुझे सबूत ढूंढ कर दो। तो शेरलॉक होम्स क्या करता है, अगले दिन सुबह ही उसके घर के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर देता है और एक टैक्सी ड्राइवर का रूप भेष धर लेता है और आपस में बाकी टैक्सी ड्राइवरों से बात करता रहता है और ज्यादा से ज्यादा इस महिला के बारे में जानने का प्रयास करता है। जैसे प्रयास करता है तो इससे जितना राजा ने बताया था उससे कहीं ज्यादा पता लगता है ये महिला बहुत ही बुद्धिमान महिला होती है। और एक नई बात इसे पता चलती है जो राजा ने उसे नहीं बताई थी कि मिस आयरिन एडलर की कल शाम 5 बजे शादी होने वाली है। किससे? मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन के साथ, जो कि पेशे से एक वकील है, एक लॉयर है। तो यहां शेरलॉक होम्स को और ज्यादा डर लगने लग जाता है कि अगर बंदा अच्छा हुआ कोई दिक्कत नहीं है, आयरिन एडलर उन सबूतों को जला देगी, लेकिन अगर यही बंदा कुछ पैसे ऐंठने वाला हुआ तो क्या करेगा, वो आयरिन एडलर को भड़काएगा और राजा से कुछ ना कुछ पैसे ऐंठने का प्रयास करेगा। तो स्थिति दोनों तरफ भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है और खराब भी हो सकती है। तो क्या करता है, वो पता लगाता है और शाम को जब डॉक्टर वॉटसन और शेरलॉक होम्स आपस में बात करते होते तो एक लंबा सा हट्टा कट्टा जवान नीचे तक कोट पहना हुआ उनके पास से निकलता है। और जब पास से निकलता है तो जाते हुए कहता है कि गुड मॉर्निंग शेरलॉक होम्स। कहता है कि शेरलॉक होम्स भी परेशान हो जाता है कि इस वेश में भी मुझे किस व्यक्ति ने पहचान लिया और आवाज भी कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। फॉरगेट इट, छोड़ते हैं इसे। शेरलॉक होम्स क्या करता है, अगले दिन शादी होने से पहले दिन क्या करता है, उसके घर के बाहर जिस समय वो घूमने जाती है एक साधु का भेष धरकर, एक पादरी का फादर का भेष धरकर वहां चक्कर लगाना शुरू कर देता है पार्क में। जैसे वो महिला आती है आयरिन एडलर, तो शेरलॉक होम्स बेहोशी का बहाना करता है और होम्स को बता दिया जाता है कि जैसे मैं इशारा करूं कोई ना कोई, तो आप घर में जलते हुए आग के टुकड़े गिरा देना। एक ट्रिक पुरानी है लेकिन ट्राई करके देखने में क्या जाता है। तो वहां ये बेहोशी का नाटक करता है शेरलॉक होम्स फादर के वेश में। तो वहां उनको उठाया जाता है क्योंकि सबसे नजदीक घर आयरिन एडलर का होता है, तो इनके घर पे फादर को ले जाया जाता है और जाकर अंदर सुला दिया जाता है। शेरलॉक होम्स खिड़की के अंदर से बाहर होम्स को इशारा करते हैं और होम्स जलते हुए आग के टुकड़े अंदर डाल देते हैं कोई कागज वगैरह से। और जैसे अंदर आग के टुकड़े लग जाते हैं तो अंदर से आवाज आती है फायर फायर, आग लग गई है। अंदर कुछ सर्वेंट्स होते हैं जो ये चिल्लाते हैं आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। तो आयरिन एडलर क्या करती है, उसी आग के चक्कर में भाग के बाहर निकलती है और वहां जाती है सबसे पहले जहां वो सबूत रखे होते हैं। वहां जाकर देखती है कि सबूत सही पड़े हैं या नहीं। और ये ट्रिक यहाँ शेरलॉक होम्स की ट्रिक यहाँ काम कर गई। शेरलॉक होम्स कुछ समय बाद होश में आते हैं और बाहर आकर होम्स को कहते हैं कि हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा। हालांकि ये पुरानी ट्रिक है लेकिन कारगर रही। तो कहते हैं कि अगले दिन हम राजा को और पुलिस को लेकर वहां जाएंगे, छापा मारेंगे और वो सबूत उठा लाएंगे। तो शेरलॉक होम्स और वॉटसन डॉक्टर के किंग के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं। अगले दिन पुलिस और किंग उनके घर पे पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके घर पे कोई नहीं होता। पूरा का पूरा घर खाली, सारा सामान निकला हुआ, सारे नौकर गए हुए, कोई नहीं था। और शेरलॉक होम्स भागकर वहां जाते हैं जहां उनके सबूत रखे हुए थे आयरिन एडलर के। जाके उस जगह को संभालते हैं और सबूत वहीं पड़े होते हैं। लेकिन उन सबूतों के साथ एक लेटर भी पड़ा होता है, एक पत्र भी होता है जिसके ऊपर लिखा होता है डियर शेरलॉक, प्रिय शेरलॉक होम्स, मुझे पता था कि राजा आखिर में तुम्हारे पास ही जाएगा मुझसे ये फोटोएं लेने के लिए, लेकिन अब मुझे इन फोटोओं की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे एक मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन के रूप में एक अच्छा व्यक्ति मिल गया है जो मुझे राजा से भी ज्यादा प्यार करेगा। ये कहते हुए
और उसमें कहा जाता है, वो पूरी बात बताती है कि उस रात जब तुम वॉटसन बातें कर रहे थे टैक्सी ड्राइवरों के साथ, उस समय तुमको नमस्ते बुलाने वाली महिला मैं ही थी। और जब राजा तुम्हारे पास गया था तो मैं भी राजा के पीछे पीछे गई थी पता करने के लिए भी। यानी वो बता देती है कि मैंने तुम्हें बहुत पहले से पहचान लिया था और वो ट्रिक भी मुझे पता चल गई थी जो तुमने आग वाली ट्रिक आजमाई थी। ये कहते हुए वो शेरलॉक होम्स को पूरी बात बता देती है कि इन सबूतों की अब मुझे कोई जरूरत नहीं है, आप ले जाकर राजा को दे दो। इस तरह वो शेरलॉक होम्स कहता है ये महिला उतनी ही बुद्धिमान है जितना कि मैं। यानी वो महिला जान लेती है। इस तरह वो शेरलॉक होम्स इस महिला की तारीफ करता है और जब भी उसका नाम आता है तो वो खुश हो जाता है। इस लेसन में से क्वेश्चन बहुत सारे नहीं आए हुए, छोटे क्वेश्चन आए हुए, एक दो क्वेश्चन। जैसे ये आया था, व्हाई डिड मिस आयरन एडलर हाइड द लेटर्स एंड द फोटोग्राफ्स। आयरन एडलर वो पत्थर और फोटोग्राफ्स क्यों छुपा के रखना चाहती थी। एक तरह का क्वेश्चन ये है क्योंकि वो शुरू में बताया था कि वो पहले राजा से शादी करना चाहती थी और वो नहीं चाहती थी कि राजा किसी अन्य से शादी करे, तो उसने वो पत्थर छुपा के रखे थे। एक दो क्वेश्चन आते हैं बेसिकली। एक क्वेश्चन जैसे और आया हुआ था, व्हाई डिड द किंग केम टू होम्स फॉर हेल्प। राजा होम्स के पास क्यों आया था? राजा होम्स के पास क्यों आया था? क्योंकि राजा को वो पत्थर, वो लेटर्स और वो फोटोग्राफ चाहिए थे, इसलिए वो होम्स के पास आया था। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड थैंक यू।